हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बहुत सारी मल्टीपल हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारी हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़ के अपडेट्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहली अपॉर्चुनिटी होने वाली है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका जो टेस्ट है वो यहाँ पर आपका कल कंडक्ट कराया जाएगा, विच इज़ फ्रॉम IBM CIC। ठीक है, नाउ देखो ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि एक्चुअली जब हम IBM का टेस्ट देते हैं, सो IBM का टेस्ट देने के बाद किसी भी प्रकार का कोई रिवर्ट नहीं आता। देखो आप लोग क्या एक तो बहुत बड़े कंफ्यूजन में हो। कैसे हो बहुत बड़े कंफ्यूजन में? प्रॉब्लम क्या है, एक तो काफी बच्चे लेक ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ काफी चीजें कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं अपने ग्रुप में देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे IBM का फुल स्टैक वाला टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। किसने बोला है आपको उसको अटेम्प्ट करने का? एंड अगर आप अटेम्प्ट कर भी रहे हो, अगर आप खुद से ये चीज कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट जॉब डिस्क्रिप्शन तो पढ़ना चाहिए। उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि उसमें 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें क्लियरली मेंशन है 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले एम्प्लॉइज ही अप्लाई करेंगे। तब भी उसका टेस्ट दिए जा रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं कि इससे रिवर्ट नहीं आ रहा। अरे किसने कही? और एटलीस्ट आप जेडी तो पढ़ लो। अगर उसकी तरफ से टेस्ट आ रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट ही कर दो। ठीक है, एटलीस्ट आपको देखना भी तो पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के साथ चीज़ें होती हैं। साथ साथ में मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बताना चाहता हूँ, ये जो IBM CIC है ये पूरी साल में एक बार कंडक्ट कराया जाने वाला इवेंट है। ये कोई ऐसी हायरिंग नहीं है जो जनरली IBM के पोर्टल पर डरी रहती है जिससे रिवर्ट्स आते हैं या नहीं आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। IBM CIC का जनरली रिजल्ट विद इन 5 डेज आता है। तो जैसे आप अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद जैसे आपको पता ही है कि आपका जो टेस्ट है वो अभी 6 अप्रैल को होने वाला है, विच इज़ अ कोडिंग टेस्ट। उसके विद इन 5 डेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो या ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक, जब आपको यहाँ पर इंग्लिश असेसमेंट रिसीव होगा फ्रॉम IBM। ठीक है, तो आप टेस्ट दोगे। टेस्ट के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट राउंड होता है वो होता है इंग्लिश असेसमेंट। इंग्लिश असेसमेंट अगर आप क्लियर करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोडिंग टेस्ट दिया, आपका कोडिंग में आपने पूरा 1/1 क्वेश्चन कर दिया, उसके बाद आपका इंग्लिश असेसमेंट आया, मान लिया कि आपका इंग्लिश में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आपने इंग्लिश का टेस्ट भी काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट राउंड होता है वो होता है आपका फिजिकल। अब ये जो फिजिकल राउंड है, सो फिजिकल राउंड में यहाँ पर सबसे पहले आपका फिजिकली कोडिंग टेस्ट होता है और उसके बाद आपके इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है IBM की। इसके बाद आपको ऑफर लेटर असाइन किए जाते हैं। ASE की पोजीशन है, 4.5 लाख रुपीज़ का पे पैकेज यहाँ पर IBM प्रोवाइड करती है। तो ये पूरी प्रोसेस है। पूरी प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्मूथ है और बहुत सही से चलेगी। जैसे आप पहले अप्लाई करते हुए आए हो IBM में, अगर आपको टेस्ट आया है, टेस्ट के बाद कोई रिवर्ट नहीं आया, इस बार वो चीज़ नहीं होने वाली। अगर आप रिजेक्ट हो गए तो रिजेक्शन आ जाएगा, सिलेक्ट हो गए तो इंग्लिश का असेसमेंट आ जाएगा। प्रॉपर क्लियरली प्रोसेस आपकी होगी। ठीक है, कल इसका टेस्ट है, तो ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। बाकी अगर मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, अगर प्रैक्टिस के लिए लेना चाहते हो तो आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हमारे पास जो नेक्स्ट अपडेट है दैट इज फ्रॉम TCS। सो TCS NQT की तरफ से फाइनली हमें एक नया अपडेट देखने को मिल गया है। सो कल बहुत सारे TPOs ने मैसेज शेयर कर दिया है बच्चों को कि अब कल के बाद से अपने मेल्स पर नजर रखो, बिकॉज TCS की टीम से उनको इन्फॉर्मेशन आ गई है कि कभी भी रिजल्ट्स अनाउंस हो सकते हैं। तो अगर आपकी TPO यहाँ पर कनेक्टेड है TCS के साथ, तो हो सकता है आपको भी ये वाला मैसेज कल TPO से आया होगा कि अब आप अपने मेल्स को लगातार मॉनिटर करना स्टार्ट करना, बिकॉज किसी भी वक्त TCS के रिजल्ट्स वगैरह आ सकते हैं। तो जस्ट वेट फॉर इट। एंड अब लगातार TCS के ऊपर मैं वीडियो डालने वाला हूँ रिलेटेड टू द रिजल्ट्स, रिलेटेड टू द इंटरव्यूज, बिकॉज हम सबको पता है एक बहुत बड़ी हायरिंग है और हम कोई भी चीज़ इसमें मिस नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, सो TCS के जो रिजल्ट्स का अपडेट है वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर रिसीव होगा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम होगा नहीं, इसलिए मेक श्योर कि आप यहाँ पर पहले से काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके रखो सारी चीज़ें। और अगर इंटरव्यू नोट्स लेना चाहते हो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। TPOs की तरफ से ऑलरेडी अपडेट आ चुका है कि बहुत ही जल्द यहाँ पर जो TCS के रिजल्ट है वो आपको आएंगे। मेल्स आपको आज से मॉनिटर करने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कभी कभार स्पैम में भी मेल चला जाता है, तो स्पैम का फोल्डर आप डेली चेक करते रहना, कहीं ऐसा ना हो कि स्पैम में मेल आ जाए। उसके बाद आपको सर्वे वगैरह भरना पड़ता है एक ही दिन के अंदर। तो अगर वो आपका मिस हो गया तो यहाँ पर TCS आपको हटा देती है अपॉर्चुनिटी से, तो आपको एक ही दिन मिलता है सर्वे वगैरह भरने का। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना कि आप इस चीज़ को कभी भी मिस ना करो। ठीक है, तो हमने IBM की बात कर ली, हमने TCS की बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट जेंसी के बारे में। तो कॉग्निजेंट जेंसी से क्या अपडेट है? तो देखो कॉग्निजेंट जेंसी के अभी जो इंटरव्यूज चल रहे हैं उनसे अपडेट्स आ गए। मैंने ऑलरेडी कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी आपके साथ डाले थे, बट जो अपडेट आ रहा है उसके सामने से वो ये है कि कॉग्निजेंट के इंटरव्यूज का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बिकॉज अभी रिसेंटली एक बच्चे ने और शेयर किया था मेरे साथ इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो जब उसने इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया तो मतलब उसका भी लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। जितने भी बच्चों के इंटरव्यूज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल के तो हो रहे हैं और मतलब थोड़े से डिफिकल्ट इंटरव्यूज हैं। सो जो जनरली पैटर्न चल रहा है वो ये चल रहा है कि उसमें आपसे ऊप्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रोजेक्ट रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, SQL से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कोडिंग क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। तो ऐसा कुछ चल रहा है। एंड इंटरव्यूज के बाद बहुत ही जल्द अभी जो
रिजल्ट्स वगैरह जिन बच्चों ने इंटरव्यूज दे दिए हैं वो शायद जल्द ही आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। देन बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट, दैट इज फ्रॉम डिलॉयट एनएलए। सो डिलॉयट एनएलए की तरफ से यहाँ पर सर्वे लिंक्स दे दिए हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उनको डिलॉयट एनएलए की तरफ से अपडेट आया है, दे गॉट द सर्विस फॉर द गुडीज एज वेल एज उनको कुछ बच्चों को सर्वे मेल्स वगैरह भी आए हैं। तो डिलॉयट एनएलए की तरफ से ये नेक्स्ट अपडेट आ चुका है, दैट इज अ गुड थिंग। एंड जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको ये वाले मेल्स जो हैं वो रिसीव हुए हैं। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की प्रोसेस भी आई थिंक जो स्टार्ट है उसकी प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, ठीक है। देन बात करते हैं एनपीसीआई। तो एनपीसीआई की तरफ से यहाँ पर काफ़ी बड़ी हायरिंग स्टार्ट हुई है एंड एनपीसीआई के जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं फॉर जीईटी पोजीशन। अभी तो कुछ कैंपस रिक्रूटमेंट करके आया, साथ साथ में मेरे पास एक लिंक भी आई है एनपीसीआई की तरफ से, वो वैलिडेशन चल रहा है। तो वो अगर वैलिडेशन हो जाता है तो मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, बिकॉज अभी कंफर्म नहीं है कि वो अपनी ऑन कैंपस है ऑफ कैंपस है। मेरे हिसाब से ऑन कैंपस तो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, तो एनपीसीए की तरफ से ये अपडेट आया है, सो डेफिनेटली उसके हम बारे में बात करेंगे, ठीक है। देन बात करते हैं डिलॉयट एनएलए के बारे में। तो डिलॉयट एनएलए के बारे में मैं बस आपको यही बताना चाहूँगा कि डिलॉयट एनएलए का ये तो हो गया, सॉरी डिलॉयट के बारे में आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि डिलॉयट की तरफ से बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है कि रिवर्ट्स का क्या है, अभी बीटीए की भी पोजीशन डाली थी तो क्या है। देखो आप एक चीज़ समझ लो, डिलॉयट की तरफ से जो सबसे बड़ी हायरिंग होती है वो होती है डिलॉयट एनएलए, जो कि कंडक्ट कराई जा चुकी है। फिर उसके बाद डिलॉयट पे एक्चुअली रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा इसलिए होती है बिकॉज बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारी मल्टीपल पोजीशन होती है। तो डिलॉयट पूरे साल भर जनरली 2-3 पोजीशंस डालती रहती है, लाइक एसोसिएट एनालिस्ट एंड बीटीए, दैट इज बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट। अब होता क्या है, ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा नंबर्स में रिक्रूटमेंट तो नहीं होती, बट इनमें एक अच्छा चांस होता है, जैसे 100 बच्चे 200 बच्चे एक बार में रिक्रूट हो जाते हैं या 50 बच्चे रिक्रूट कर लेते हैं, तो एक अच्छा चांस होता है कि बच्चे इनमें रिक्रूट हो सकते हैं। सो दैट्स वाई ये जो हायरिंग्स है ये बीच बीच में आती रहती है। बट ये वाली जो हायरिंग्स होती है बहुत ज़्यादा शॉर्टलिस्ट फोकस रहती है, तो इसमें बहुत कम बच्चों की शॉर्टलिस्ट होती है। साथ साथ में यहाँ पर ये जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं इनमें इनके थ्रू जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट पूरी साल भर ये प्रोसेस चलती रहती है डिलॉयट की तरफ से एसोसिएट एनालिस्ट एंड बीटीए की। तो आपको इनको मिस नहीं करना, बिकॉज देखो क्या होता है, मैं आपको एक बताता हूं, लास्ट ईयर भी एक बच्चा था, उसने अप्लाई किया था बीटीए पोजीशन के लिए, उसको कहीं पे जॉब नहीं मिल रही थी, इवेंचुअली उसकी शॉर्टलिस्टिंग हो गई डिलॉयट में। अब जब बीटीए में उसकी शॉर्टलिस्टिंग हो गई, उसने प्रोसेस करना अपना स्टार्ट किया, उसका टेस्ट भी क्लियर हो गया, फिर उसके बाद वो इंटरव्यू भी क्लियर हो गया और अनएक्सपेक्टेडली उसको ऑफर लेटर विद इन 5 दिन में मिल गया। तो जो बच्चा 10 से 15 दिन पहले जॉबलेस था, उसको 15 दिन के अंदर यहां पर डिलॉयट में जॉब मिल गई थी। तो ऐसे यहां पर इंसिडेंट्स हो जाते हैं, पता नहीं पड़ता, हो सकता है आप एकदम से बिल्कुल ही टायर्ड हो, निराश हो, अप्लाई कर रहे हैं, रिवर्ट्स नहीं आ रहे, बट एकदम से ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं, इसलिए इस प्रकार की हायरिंग्स आपको इग्नोर नहीं करनी होती हैं, ठीक है। सो आई होप ये भी चीज़ आपको समझ में आई होगी। बाकी काफी सारे अपडेट्स के बारे में हमने बात किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।